हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ा हूं और मेरी बातें कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 की हो रही थी और मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन परसेंटेज का लेकर आपको दिखाया था। देखते जाना। मैंने अभी तक आपको यह बताया था कि कैसे आप x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो। एक और क्वेश्चन मैं लेटेस्ट लेकर देखता हूं। जैसे आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन इस तरीके से, मान लो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 650। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बाबू फाइंड x कितना होने वाला है, x क्या होगा आपका। तरीका मैंने क्या बताया था, 25% कहने का मतलब क्या कि 25 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 650। तो इसका जो आपका वैल्यू आ जाएगा आपका, बताओ तो 25x कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 650 और इंटू 100, मतलब x का जो वैल्यू होने वाला है 650 इंटू 100 और अपॉन कितना 25। काटने का तरीका मैंने बताया था कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसका यूनिट और टेंस प्लेस, 25 का एक डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा जान ही लो कि जिसका यूनिट प्लेस आपका 00 होगा, 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, ये सारे नंबर यदि लास्ट में 2 में दिख रहे, लास्ट 2 डिजिट का मतलब वो आपके 25 से डिविजिबल है। ठीक है, यहां पर आप इजीली समझ सकते हो ये 25 से 4 टाइम में कट रहे हैं ना, मतलब आपका ये जो रिजल्ट आने वाला है 0026, 2600 इसके रिजल्ट आ गए। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर रुख करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर मैं देख रहा हूं। देखो आपसे पूछा यह जा रहा है कि 10% ऑफ द रिबन, एक रिबन है जो 72 सेंटीमीटर का है और पूरी लंबाई का वो 10% है। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि उसका पूरा लेंथ कितना होगा उस रिबन का। तो देखो सबसे पहले यह समझो कि 10% ऑफ अ रिबन बोला है ना। देखो 10% ऑफ द रिबन जो बोला है, 10% ऑफ द रिबन इज इक्वल टू कितना है 72 सेंटीमीटर है ना। मतलब ये कि 10% जो उसका है ना परसेंटेज में, उसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपका 72 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया ओरिजिनल लेंथ, टोटल लेंथ। तो आपसे ये पूछने के लिए मतलब परसेंटेज में ओरिजिनल कहने का मतलब क्या, आप जितने भी परसेंटेज वैल्यू होते हैं सारे कैलकुलेट किस पे होते हैं 100 पे। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो 1% यदि इसका आप निकालना चाहो तब आप क्या करोगे, 1% ऑफ द रिबन जो होने वाले हैं वो आपके 72 अपॉन 10 सेंटीमीटर होने वाले हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो तो 100% के इक्वल है ना। तो 100% जो आप बोलोगे तो 100% ऑफ द रिबन क्या हो जाएगा आपका 72 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब 10 10 जाइए हो जाएगा 720 सेंटीमीटर आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इस चीज को समझ में आया। बस परसेंटेज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिटरी मेथड से काफी ज्यादा आपको इजी लगने लगे परसेंटेज के केस में। जैसे मैं यहां पर बोल रहा ना कि 10% रिबन कितना है 72 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1% जो रिबन होगा वो 72 अपॉन 10 के इक्वल होगा। मतलब आपका 100% यानी एक्चुअल लेंथ पूछा गया ना, हाउ लॉन्ग एक्चुअल लेंथ पूछा जा रहा है, मतलब आप उसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो मतलब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आने वाला है 720 सेंटीमीटर आने वाला है। इस क्वेश्चन को ही इसके जैसे एक और क्वेश्चन को मैं लेकर देख रहा हूं, देखो तो कैसे आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। देखो लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 135, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस शर्ट। मतलब एक प्राइस का शर्ट पहले क्या था, परसेंटेज में दिखा जाए तो 100 था। ठीक है, अरे एक्चुअल आपका तो आपका 100% ही होने वाला है ना। तो 50% इंक्रीज कहने का मतलब है कि 100 में से 15% इंक्रीज हुआ है। तो देखो यहां पे जो आपका प्रेजेंट लेंथ होने वाला है, अभी जो है एक्चुअल लेंथ जो है वो आपका कितना होता, एक्चुअल लेंथ जो होता क्या होता 100% होता या नहीं। लेकिन आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ने के बाद आपका ये अब 100 नहीं रहा,
बल्कि 15% बढ़ जाने के बाद ये आपका 115% हो गए। ये बात समझ में आई कि पहले ये 100 तो थे, लेकिन 50% इंक्रीमेंट कहने का मतलब है कि आप 100 में से 15 आप क्या करो, इंक्रीज कर रहे हो, तो 115। अब हमको बोला ये गया है मुझे कि 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 135, मतलब 115% जो है ना वही आपका 135 है। परसेंटेज में 115 कहने का मतलब है कि ओरिजिनल में वो आपका 135 है। ठीक है, मतलब ये कि जो आपका 115% है वो आपका क्या है, 135 के इक्वल है। ठीक है, तो यदि हम इसके 1% की मैं बात करूं तो आपका ये रुपीज 135 अपॉन 100 ये हो जाएंगे, सॉरी 115। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस शर्ट। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया, मतलब कितने का वैल्यू पूछा गया है, इंक्रीमेंट के पहले का, मतलब 100% का, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो आपका वही है ना, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ये प्राइस है यहां पे, देखो तो प्राइस यानी कि 100%, तो जो 100% का वैल्यू होगा वो आपका 135 अपॉन 115 और इंटू ये 100 हो जाएंगे। काटने का मन है तो काटो, देखो ये पहले 5 से कटने वाले, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 5 से आपका 20 टाइम में कटने वाला है, मतलब ओवरऑल ये आपका 23 से नहीं जाने वाला है। ओवरऑल आप बोल सकते हो क्या, 227 अपॉन 2700 अपॉन कितना 23, ये आपका प्राइस में आने वाला है। आप इसको पॉइंट में ला सकते हो, किसी तरह से इसको आप ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, तो एक क्वेश्चन मैं अच्छा वाला लेके देखता हूं। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो तो जरा, बोला ये गया है कि इन 20 kg ऑफ एन एलॉय, एलॉय मतलब समझते हो ना, मिश्र धातु, जिसमें बहुत सारे मेटल्स आपके मिक्सचर्स होते हैं। बोला गया है कि इन 20 kg ऑफ एन एलॉय, एक आपका क्या मिश्र धातु है, एलॉय है, जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली हुई, जो 20 kg का टोटल है। ठीक है, जिसमें से 30% आपके कॉपर हैं, 40% आपके जिंक हैं, और जो बचे हुए पार्ट है वो आपके निकेल हैं। तो बताना है क्या कि निकेल कितना है उसमें। अब एक बात समझो, जो एक्चुअल वेट आपका परसेंटेज में होने वाला है, जो आपका एक्चुअल वेट जो आपका परसेंटेज में होने वाला है वो तो आपका 100% है, 100% है ना। आपसे पूछा क्या गया है, मतलब कि अब देखो 30% कॉपर है, 40%, तो एक्चुअल वेट ऑफ अलॉय इन परसेंटेज। अब देखो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट आपका मान लो 100% है ना ये, और टोटल वेट कहने का मतलब क्या है कि वेट ऑफ, एक मिनट, हाँ टोटल वेट मतलब 30% आपके कॉपर है, मतलब 30% कॉपर के जोड़ लो प्लस 40% आप जिंक के जोड़ लो प्लस x इज इक्वल टू मान लो 100%, मतलब निकेल का जो परसेंटेज में वैल्यू है वो कितना आएगा, निकेल का जो परसेंटेज में वैल्यू है वो x होगा, मतलब x के जो इक्वल आने वाला है 100%, और ये 40 और 370 माइनस में चले जाएंगे, मतलब 70%, तो ये आपके आ गए 30%। मतलब क्या कि जो अमाउंट ऑफ जो निकेल है, जो अमाउंट ऑफ निकेल आया है वो कितना आया आपका 30% आ गया ना, आ गया। आप पूछा गया है कि निकेल का वेट बताना है कि एक्चुअल में निकेल का वेट कितना होने वाला है, तो आप बस यहां से ये समझना कि जो 100% है, जो आपका 100% ऑफ द निकेल, 100% ऑफ एन एलॉय इज इक्वल टू कितना 20 kg। अरे टोटल 100% एलॉय बोले या आपका 20 kg एलॉय बोले, दोनों परसेंटेज में जो 100% है वही एक्चुअल में क्या है आपका 20 kg है। ठीक है, तो यदि इसके मैं 1% की बात करूं,
1% ऑफ एन एलवाई क्या हो जाएगा आपका 20/100 हो जाएंगे ये केजी। आपसे 30% मतलब अमाउंट ऑफ निकल क्या का पूछा गया है ना, अमाउंट ऑफ निकल कहने का मतलब है कि 30% ऑफ दी एलवाई, तो 30% ऑफ एन एलवाई क्या हो जाएगा आपका, देखो तो जरा ध्यान से देखो 20/100 और इंटू क्या हो जाएगा ये 30, तो 30 को इधर लेते आओगे, 10 से 10 से मतलब कि ये 6 केजी आपके क्या हो गए निकल हो गए। आप बोल सकते हो इस बात को कि हेंस द अमाउंट ऑफ निकल, हेंस द अमाउंट ऑफ निकल इज इक्वल टू कितना हो गया आपके 6 केजी। अब निकेल का पूछा गया है, आपसे पूछा जाता कॉपर का तो आप नहीं निकाल देते, आपसे पूछा जाता जिंक का तो आप नहीं निकाल देते, सारे का आपके निकल सकते थे। आपके 30% के वैल्यू निकल चुके हैं, आपके 40% के वैल्यू निकल जाते, फिर आपका 30% मतलब कि आपका पक्का है कि यदि आपका 30% का वैल्यू कितना आया, अभी नीचे कितना आया था आपका, देखो 6 केजी आया था, मतलब कि आपका कॉपर भी आपका 6 केजी होने वाला है, 6 6 12 हो गए, और आपका टोटल कितना था 20 केजी था ना, मतलब 8 केजी आपके जिंक होने वाले हैं। ओवरऑल ये आपके आंसर है। चलो एक क्वेश्चन देखता हूं अच्छा वाला, कहां गया, चलो ये देखो, सारे आज बेसिक क्वेश्चन होने वाले, कल से आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो पहले, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब कि टीवी का प्राइस पहले जो भी था उससे 12% क्या कर दिया गया है, इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो इफ द अर्लियर प्राइस ऑफ द टीवी वाज 12,200, तो आपसे पूछा क्या गया इसका इंक्रीज प्राइस, मतलब बढ़ने के बाद इसका जो दाम है वो कितना है। देखो ये जो आपका वैल्यू, यही समझना है कि ये जो आपका 12,200 है वो एक्चुअल प्राइस है ना इसका, मतलब बढ़ने के पहले वाला प्राइस है, मतलब 100% का ये वैल्यू। तो आप यहां पर से ये बात समझ सकते हो कि 100%, सॉल्यूशन देखो, 100% इज इक्वल टू क्या है आपका 12,200 है ना, 100% का जो वैल्यू है वही तो आपका 12,200 है ना, मतलब 1% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे क्या कि जो आपका 12,200 है अपन कितना हो जाएगा ये 100। आपसे देखो एक बात यहां पर साइड में कर लेना, यहां पर पहले लिख लेना कि आफ्टर इंक्रीमेंट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ टीवी, आफ्टर इंक्रीमेंट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ टीवी जो आपका होने वाला है वो कितना पहले आपका 100 था ना, बट बढ़ने का मतलब है कि कितने परसेंट से बढ़ा है 12% से, तो ये 100 और प्लस ये 12% है, मतलब कहने का ये 112% है ये, ठीक है। तो आपका देखो 100% का जो प्राइस आया है वो 12,200 है, तो 1% का प्राइस कहने का मतलब है कि 12,200 अपॉन 100। आपसे इंक्रीमेंट के बाद का वैल्यू पूछा गया ना, इंक्रीज प्राइस मतलब बढ़ने के बाद का प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, कहने का मतलब आपको 112% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 112% का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 12,200 और अपॉन 100 और आपका 112 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आपका 122 इंटू 112 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इस चीज को आप पता है, इस चीज को आप वन लाइन में कर सकते हो क्या, 122 को आपको 112 से मल्टीप्लाई करना है। चलो वन लाइन में करना है, मैं आज सिखाता हूं, देखो ऐसे सब लोग जानते होंगे, मैं करके दिखाता हूं। पहले क्या करना है आपको, 2 2 जा, जैसे आप पढ़ते हो वैसे पढ़ोगे, 2 2 जा ये 4 हो गए ना, 2 2 जा 4 हो गए, फिर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सबको ऐड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 और 2 कितना हो गए 6 हो गए, ये क्लियर हो गया। अब 3 स्टेप में आ जाओ, यहां यहां और यहां, मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 2 कितने हो गए 6, कोई रिमेनिंग तो नहीं था ना, तो मतलब यहां पर आपका 6। अब 1 पहले किए, पहले आपने 1 को किया, फिर 2 स्टेप किया, अब 3 स्टेप करो, फिर से 2 स्टेप में आ जाओ, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना 3, और लास्ट में फिर से 1 1 1 जा 1, यही आपका आंसर होने वाला है। मतलब आप यहां पे ब्लैंक्स में 1 3 3 6 4, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 1 3 3 6 4 ही आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है,
यही आने वाला है सर, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का मैं देख रहा हूं, ये क्वेश्चन देखो तो, अ मैन वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड 75% ऑफ मनी, मतलब एक शॉपिंग के लिए गया इंसान और 75% उन्होंने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, और बचा उसके पास कितना है 550 रुपीज। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि उसके पास टोटल बिगिनिंग में कितना प्राइस था, कितना पैसा उसके पास था, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने आज देखो, पहले सबसे पहले ये समझो कि 75% उसने स्पेंड किया है, तो जो रिमेनिंग मनी इन परसेंट, आपका जो परसेंटेज में रिमेनिंग मनी होने वाला है वो कितना होने वाला है, 75% उसने खर्च किया, और परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या 100, मतलब 100 वो लेके गया था और 75 उसने क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो आपका जो होने वाला है कितना 25%, और यही 25% जो बचा है वो एक्चुअल में कितना है आपका 550 है। मतलब यदि आप बाई क्वेश्चन चलो, बाई क्वेश्चन, तो आप ये बोलोगे कि सर जो आपका 25% है ना, वही आपका 550 है। जो आपका परसेंटेज में 25% है, वही आपका एक्चुअल में 550 है। कहने का मतलब यदि इसका आप 1% निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये 550 और अपॉन 25, और आपका एक्चुअल में क्या है, पूछा कि पहले उसके पास टोटल कितना पैसा लेके गया था, जिसमें से 75% वो खर्च किया, तो मतलब पहले वो 100% लेके गया था ना, उसमें से वो खर्च किया है, तो 100% का ही आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। परसेंटेज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो यही है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। इसमें आपको क्योंकि मार्क्स पूछे जाते हैं, ऑप्शन वाला रहेगा तब तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, लेकिन जब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, आपके क्लास 8 के जो एग्जाम होने वाले अभी हाफ ईयरली में, तो उसमें ये वाला प्रोसेस आपका बहुत काम करने वाला है, ठीक है। तो देखो, तो ये आपका 25 से 2 टाइम 22 टाइम में कट गए, मतलब 2200 वो लेके गया था, इसमें से 550 वो बचा के लेते आया। तो चलो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। आगे की क्लासेज में मैं फिर से वर्ड प्रॉब्लम, कुछ एडवांस क्वेश्चन, कुछ अप टू लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही बस। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन।